आज पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस यानी कि इस धरती को बचाने का संकल्प, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वैसे तो हमारे भारत को इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमारे पहले के वक्ताओं ने कहा कि पृथ्वी को किस तरह से बचाने के लिए हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं बनाया गया। हमारी तो संस्कृति संस्कारों में ही पृथ्वी बचाना है। तो चलिए, उस पर एक गीत है, आदरणीय गिरीश पंकज जी ने एक गज़ल लिखी है। वो गज़ल मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखी है। रायपुर के लेखक हैं, बहुत नामी लेखक हैं, मैं उनसे बहुत ऊर्जा लेता हूँ। एक गाय की आत्मकथा भी उन्हीं की लिखी हुई है, जिस पर मैं अभी काम भी कर रहा हूँ। उसके बहुत सारे अंशों को हम लोगों ने अपने अभियान में लिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस गीत को, उस गज़ल को। हरी भरी प्यारी धरती को नष्ट कर गए पैसे वाले, हरी भरी प्यारी धरती को नष्ट कर गए पैसे वाले। बाहर कितनी गर्म हवा है तुम क्या जानो एसी वालों, मरता यहाँ गरीब सदा है तुम क्या जानो एसी वालों। हरी भरी प्यारी धरती को नष्ट कर गए पैसे वाले, अब तक माँ का जख्म हरा है तुम क्या जानो एसी वालों। अब तक माँ का जख्म हरा है तुम क्या जानो एसी वालों। पेड़ काट कर तुमने पत्थर ही पत्थर से शहर गढ़ा, पेड़ काट कर तुमने पत्थर ही पत्थर से शहर गढ़ा, उसका ही परिणाम मिला है तुम क्या जानो एसी वालों। उसका ही परिणाम मिला है तुम क्या जानो एसी वालों। प्यासी चिड़िया भूखी गैया सभी जानवर भटक रहे, प्यासी चिड़िया भूखी गैया सभी जानवर भटक रहे। सूखा सा हर एक गला है तुम क्या जानो एसी वालों। सूखा सा हर एक गला है तुम क्या जानो एसी वालों। नदी सूखती और तालाब भी बंजर होते अब दिखते हैं, नदी सूखती और तालाब भी बंजर होते अब दिखते हैं। तुमने ये पाप किया है तुम क्या जानो एसी वालों, तुमने ही ये पाप किया है तुम क्या जानो एसी वालों। हरी भरी प्यारी धरती को नष्ट कर गए पैसे वाले, बाहर कितनी गर्म हवा है तुम क्या जानो एसी वालों। जो एसी की बात आई है वो ये आई है कि जिस व्यक्ति का जुड़ाव पर्यावरण से नहीं है वो तुरंत एसी पर लगाकर अपने घर की अंदर की हवा को ठंडा करेगा, और एसी जो है वो बाहर गर्म हवा फेंकता। मैं कई बार जाता हूँ जितेंद्र भाई, तो होता क्या कि जो कारें खड़ी हुई होती है कई जगह, कई मिठाई वाली की जगह पर या सड़क पर भी, तो कभी गलती से मैं गाड़ी के पीछे खड़ा हो गया तो वहां से गर्म हवा मिलती है, यानी कि उसका एसी चालू होता है। वो अंदर एसी में ठंडे में बैठा और हमको गर्म दे रहा। तो जो इसको उन्होंने एसी वालों पर ज्यादा कटाक्ष किया है गिरीश पंकज जी ने कि तुम क्या जानो एसी वालों, तुम्हारे कारण ही नदी जंगल तालाब सूख रहे, क्योंकि तुम चिंतनशील नहीं हो, तुम्हें तो सुख सुविधाएं चाहिए, सुविधा भोगी लोग हो। आप इसमें कुछ कह रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे हम एसी वालों की बात कर रहे थे, तो आप देखिए कि आज के दवाई में जो अपने आपको कॉल्ड ऑफ संस्कारी बड़े आदमी जिन्हें हम लोग कहते हैं, आज प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है बड़े आदमी पहुंचा रहा है। गांव का किसान या गांव से निकला हुआ कॉमन सामान्य व्यक्ति कभी अपने साथ प्लास्टिक की बोतल लेके नहीं जाता कि वो 10 रुपए की आती है। वो अपनी व्यवस्था करके चलेगा, एक बोतल को पट्टे में लपेट के उसे गीली करके उससे पानी पिएगा। लेकिन हमें ये शौक रहता है कि हम बड़े लोग हैं, हर दुकान पर रुकेंगे, एक बोतल खरीदेंगे और पिएंगे और फेंक देंगे। हम लोग जितना डिस्पोजल चीजों का आज के टाइम में हम लोग शिक्षित लोग उपयोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा में प्रकृति को नुकसान भैया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें शिक्षित लोगों का सबसे ज्यादा शिक्षित लोग। आपने अभी एसी की बात करी, उसका उपयोग सामान्य व्यक्ति नहीं करता। वो अपनी गर्मी को पसीने को पंखे हवा करके सुखा लेगा, लेकिन एसी वाले को एसी चाहिए। तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और आज देखिए किसान पृथ्वी दिवस नहीं मनाता, तो वो पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो निश्चिंत है, उसका कोई योगदान है ही नहीं हो सकता। लेकिन अब चिंता किसको लगने लगी? जिनको लगने लगी कि अब बाहर कुछ अलग रहता और अंदर कुछ अलग है, बाहर कुछ अलग है, तो उनको चिंता है कि पृथ्वी दिवस मनाए, तो उनको लग रहा है। जबकि सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं लोगों का है जो आज प्रकृति के बारे में सोचते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, एक फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी, उसमें उन्होंने एक संदेश दिया था कि अनपढ़ लोगों ने जाने अनजाना भी इस धरती को कोई नुकसान नहीं किया, जितने पढ़े लिखे लोगों ने जानबूझकर किया है। सबको जानते हैं कि इससे नुकसान होता है, फिर भी वो उसी तरफ जाते हैं, पैसे से जो है बर्बादी की कगार पर। आज जितना कचरा, टनों कचरा जो निकलता है, पहले हम लोग गाँव में थे तो गाँव में कचरा हम एक भूरे पर फेंकते, उसको भूरा बोलते थे, तो वो भूरे का कचरा उठाकर खेत में डल जाता था। और आज
आज वो ऐसा कचरा इकट्ठा हुआ है जो टनों टन कचरा, अपने तो वो कौन सी गौशाला है, सुवर्चला गौशाला, पीछे ढेला पड़ा हुआ है। आप उसमें कुछ नितिन भैया ने एक बात और अच्छी मुझे एक चीज हो गई, जल बचाने का संदेश हम गाँव देते हैं, जबकि मैं कहता हूँ जल बचाने का संदेश शहर के घर घर में देना चाहिए। जल का इतना अपव्यय शहर वाले करते हैं, गाँव वाले नहीं करते। और आज देखिए हम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, आज के टाइम में सबसे ज्यादा खतरनाक वेस्टेज है ना वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। और हम जो इलेक्ट्रॉनिक से जो सारी चीजें निकल रही हैं उससे नहीं, आप जो ऐसे कंप्यूटर जो हार्ड डिस्क वगैरह है जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता, उनसे प्रकृति को मुझे लगता है ज्यादा नुकसान है। हम जितना भौतिकवादी होते जाएंगे उतना प्रकृति से दूर होते जाएंगे, और प्रकृति से अगर नजदीक रहना है तो आपको फिर वही गाँव की ओर, गाय की ओर, गाँव की ओर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, बेटा था उसको दिखा रहे थे। मेरा यहाँ पर ये कहना है, यदि समय रहते प्रकृति को नहीं बचाया गया तो मनुष्य जो बहुत सारी सुविधाओं से बड़े बड़े घर बना रहा है, महल बना रहा है, एसी लगवा रहा है और कार खरीद रहा है, और मतलब इतने बेहतरीन तरीके से मकान को सजा रहा है। वो फर्नीचर से आपने देखा हो, पहले फर्नीचर से मकान सजाए नहीं जाते थे, अब वो 5-5 लाख का फर्नीचर लगा रहा है। मतलब कहाँ से आ रहा फर्नीचर? पेड़ों से काट के आ रहा है, और पेड़ कटते जा रहे हैं। वो अपना यूज कहाँ पे कर रहा है? घरों में कर रहा है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे हम जल की बात करें, पानी की बात करें, तो आज हमारे मोहल्ले में मैं खुद पानी लाए हेडपम्प पे गया, मतलब पानी की अभी से ये प्रॉब्लम रही कि अभी मतलब पानी नहीं है। अब समय रहते मेरा इसलिए कहना है कि हम पहले छोटे थे तो हम देखते थे, तालाब हमने देखे, नदी हमने देखे, कुएँ हमने देखे, बावड़ी हमने देखे और नल भी हमने देखे, लेकिन देखा जाए तो इस 4-5 का जो मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ पर पानी अब बचे ही नहीं है। अब सिर्फ बोर से पानी बचा है। बोर मतलब 100 फीट 200 फीट जैसा गहरा अगर मान के चलो यही ऐसा स्थिति बनती रही तो अगर बोर भी फेल हो गए तो इंसान प्यासा मरेगा। जल संकट जो आने वाला है समय तो यही है, क्योंकि पेड़ों का आप बच्चा नहीं रखेंगे, वो सुख सुविधाओं में आपने यूज कर ली। अब पेड़ों के बिना बरसात कैसे हुई? अब बरसात होगी नहीं होगी तो जल संकट आएगा। अब जल संकट यानी पेड़ भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो जो वातावरण हीट कर रहा है, जो गर्मी पैदा कर रहा है, जिससे ग्लेशियर जो हम सुनने में आ रहा है कि जो हिमालय वहाँ से ग्लेशियर पिघल के मतलब गिर रहे हैं वो। अगर वो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते चले जाएंगे तो जो हीट है वो बढ़ना है, क्योंकि ग्लेशियर क्या होता है, जो सूरज का तापमान होता है उसको सोख लेता है वो, सीधी सी बात है। अब वो वहाँ से ग्लेशियर भी अगर मान लो तरल हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो स्थिति ये है कुल मिला के मैं तो यही कहूँगा आज पृथ्वी दिवस है कि मनुष्य अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता जा रहा है, और जिस स्थिति में वो दौड़ रहा है, जी रहा है और भाग रहा है, तो मेरा ये मानना है 10 साल या 20 साल बहुत मायने रखते हैं। वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। अगर उस दृष्टि से पे बैठा उसी को काट रहा है, खुद खोद रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा। बस खुद तो आके जो उसका 15-20 साल का जीवन बचा है आज की डेट में, हो सकता है वो भोग ले, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कुछ पानी होगा नहीं, जल वर्षा होगी नहीं, ठीक है ना, पेड़ पौधे होंगे नहीं, तो फिर बचेगा कैसे आदमी? तो ये सोच लिए और चिंतनीय विषय है। अगर इस पर चिंता नहीं की तो मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, अगर प्रशासन हमको पानी न दे तो हम किसी की भी औकात नहीं है कि हम पानी की व्यवस्था कर पाएँ। इतनी बेकार स्थिति है पूरे मोहल्ले में, पूरे वार्ड में, पूरे गुना जिले में, प्रशासन की वजह से हम पानी पी पा रहे हैं। अगर प्रशासन जिस दिन हट गया या प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की तो हम पानी के लिए भी मोहताज हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन ऐसी स्थिति में जाए कि पानी की व्यवस्था ना कर पाए, तो उससे पहले हमें समय रहते हम मनुष्यों को देखा जाए तो चिंतन करना और एक समूह बना के जल संरक्षण पे काम करने की आवश्यकता है। मैं तो यही कहूँ जल संरक्षण नहीं, वो तो सब कुछ संरक्षण करना पड़ेगा। अगर हमने संरक्षण नहीं किया तो सीधी सी बात है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। पानी पर एक गीत है, उसकी 2 पंक्तियां सुना के अपन इसको संगोष्ठी को वार्तालाप चर्चा को खत्म करते हैं। कहाँ उड़ी सोने की चिड़िया, कहाँ गई सब दूध की नदियाँ, कहाँ उड़ी सोने की चिड़िया, कहाँ गई सब दूध की नदियाँ। बूंद बूंद के पड़े हैं लाले, बूंद बूंद के पड़े हैं लाले, कहाँ छुपे रखवारे हमरे, कहाँ छुपे रखवारे। रोटी पहले ही महंगी थी,
बहने गिर भी सारे, परी तो परिया तरुआ सूखे मेहनत कर कर हारे, हम सब पानी के हैं मारे भैया, पानी के हैं मारे, हमरे कहा चुपे रखवारे, हमरे कहा चुपे रखवारे, कहा चुपे रखवारे, हमरे कहा चुपे रखवारे। इस पर एक जल्दी से गायक पे गीत ही तैयार कर रहा हूँ, जल्दी सुना। मैं तो भैया को एक इसका जवाब दे दूं, एक मुझे भी गीत की 2 लाइन याद आ रही है। अरे बिल्कुल, आपकी सुनाई में मजा आएगा। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे सौराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। तो जो आप जो कह रहे हैं वो कोई पार्सल नहीं करेगा, हमको ही उठना पड़ेगा और हमको ही वो पहल करना पड़ेगी, हमको सिर्फ लोगों को फिर निकलना पड़ेगी इस प्रकृति और इसके लिए। और मुझे सुब्बाराव जी एक गीत गाते तो उसकी एक लाइन याद आ रही है, व्योम में हमारी पहुंच बढ़ रही है आज तक, लेकिन घर दूर हो रहा है पड़ोसी का। माने हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं लेकिन पड़ोसी घर नहीं बचा पा रहा है, खुद को नहीं बचा पा बहुत बहुत रहा धन्यवाद जितू भैया, बहुत अच्छा लगा आपने सब कुछ शेयर की। पानी रोको पानी रोको पानी रोको भाई रे, पानी से जुड़ी है भैया सबकी कमाई रे, पानी बिना हम तो बच नहीं पाएंगे, पानी बिना बच्चे न जी हमारे पाएंगे, पानी रोको पानी रोको पानी रोको भाई रे, पानी रोको पानी रोको पानी रोको भाई। जय हिंद जय भारत। जय भारत। बंद कर।